ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनशकः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धीक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजय भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता स्मारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्रादाच्चेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम 44 सर्गः 40वां सर्ग। सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसंस्त्रास्तान् कृतांत बलमोहितान्। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने जितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित हुए एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा। यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्यैषा स एव भगवान् प्रभु। कापिलं रूपमास्थाय धारयन्त्यनिशंदराम् तस्य कोपाग्निदग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः। हे देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथिव्याश्चापि
निर्वेदो दृष्ट एव सनातनः सगरस्य च पुत्राणाम विनाशो दीर्घ दर्शिनाम। पृथ्वी का यह वेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यम भावी है, अर्थात श्रुतियों और स्मृतियों में सोए हुए सागर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। पिता महवच श्रुत्वा त्रयस्त्रे सदरिंदमाः देवा परम संहृष्टा पुनर्जज्ञुर यथागतम। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सगरस्य च पुत्राणाम परादुरासीन महास्वनः पृथिव्याम विद्यमानायाम निर्दात समनीः स्वनः। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। ततो विद्वा महीम सर्वाम कृत्वा चापि प्रदक्षिणम सहिता सगरा सर्वे पित्रम वाक्यम ब्रुवन। इसी तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, प्रीक्रांता मही सर्वा सत्ववन्तश्च सूदिताः देवदानम रक्षांसि पिशाचोर गपन्नगाः न च पश्यामहेश्वरं ते अश्वहर्तारमेव च किं करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम। हे पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली है, देवता दानव राक्षस पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और न घोड़े का चुराने वाला ही। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस समय इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणाम राजसत्तमः समन्यो ब्रवीद वाक्यम सगरो रघुनंदन। हे रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, भूय खनत वज्रम वो विभेद्य वसुधातलम अश्वहर्ता रामासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत। जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। पितुर्वचन मासाद्य सगरस्य महात्मनः षष्टि पुत्र सहस्राणि रसातलम विद्रवन। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा शिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी को खोदने लगे। खन्यमाने ततस्तस्मिन् सदृशुः पर्वतोत्तमम् दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक वर्ताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। स पर्वतव नाम कृत्स्नाम पृथ्वीं रघुनंदन धारयामास शीर्षा विरूपाक्षो महागजः। हे रघुनंदन, महागजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। यदा पर्वणि काकुतस्थ
विश्रामार्थ महागजः खेताच्चालयते शीर्षं भूमिकंपस्तदा भवेत्। हे ककुतस्थ, वह महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते राम जगमुर्भित्वा रसातलम्। हे श्री राम, पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़े। ततः पूर्वां दिशं भित्त्वा दक्षिणां विदुधु पुनः दक्षिणस्यामपि दिशि ददर्शुस्ते महागजम्। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। महापद्मं महात्मानं सुमहत् पर्वतोपमं शीर्षाधारयन्तं गां विस्मयं जगमुरुत्तमम्। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशाल काय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। ते तं पर दक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टि पुत्र सहस्राणि पश्चिमां बिबिदुर्दिशम्। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिमायामपि दिशि महान्तं चलोपमं दिशागजं सोमनसं सदृशुस्ते महाबला। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। ते ततं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ठवाचापि निरामयम् खनन्तः समुपाक्रांता दिशं सोमवतीं तदा। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे। उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददर्शु हुर्मि हिमपाखण्डुरम् भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महिमिमाम। हे रघु श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया। तो उसके कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था, समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् षष्टि पुत्र सहस्राणि बिबेदुर वसुधातलम्। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करके भूमि खोदने में के काम में फिर से जुट गए। ततः परागुत्तरां गत्वा सगरा प्रथितां दिशं रोषादख्य खनन सर्वे पृथ्वीं सगरात्मजाः। तदनंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। ते तु सर्वे महात्मानो भीम वेगा महाबलाः ददृशु कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम्। इस बार उन सभी महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। हयं च तस्य देवस्य चरन्तं विदुरतः हयं च तस्य देवस्य चरन्तं विदुरतः
परहर्षम तुलम प्राप्ता सर्वे ते रघुनंदन। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। हे रघुनंदन, उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। ते तम यज्ञहनम जात्वा क्रोध पर्याकुलेक्षणाः खन्नित्र लांगलधरा नाना वृक्ष शिलाधरा। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। अभ्यधावंत संक्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि दुर्गम यज्ञियं हृतवानसि दुर्मेधस्त्वं हि संप्राप्तान विधीन सगरात्मजान। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा कर लाया है। हे दुर्बुद्धे, अब हम आ गए हैं, तू समझ ले हम महाराज सगर के पुत्र हैं। श्रुत्वा तदवचनम तेषाम कपिलो रघुनंदन रोषेण महताविष्टो हुंकारं करोत तदा। हे रघुनंदन, उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। ततस्तेना प्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्म राशि कृता सर्वे ककुतस्थ सगरात्मजाः। हे श्री राम, उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 44 सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। 44 सर्ग है। 41वां सर्ग सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। पुत्रांश्चिरगतान जात्वा सगरो रघुनंदन नप्तारमं ब्रवीद राजा दिव्यमानम स्वतेजसा। हे रघुनंदन, पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से देदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा पितॄणां गतिं विंछ येन चाश्वोपवाहित। हे वत्स, तुम शूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां तु प्रतिघातार्थं सांसिं गृणीष्व कार्मुकम्। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। अभिवाज्यास्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्थ सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाला हो उसको मार डालना। ऐसा करते हुए
सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करवाओ। एवं मुक्तो अंशुमान सम्यक सगरेण महात्मना धनुरादाय खड्गम च जगाम लघु विक्रम। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। सैखातम पित्रे बीरमार्गम मंत भोस्मम सैखातम पित्रे वीरमार्गम अंतर भौमम महात्मभिः प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्याभिचोदितः। हे नरश्रेष्ठ, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर चला। देवदानव रक्षोभी पिशाच पतगोर गई पूज्यमानम महातेजा दिशागतम पश्यत। वहां उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। सैतम प्रदक्षिणम कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयम पितृंस प्रीप्रच्छ पितृंस प्रीप्रच्छ वाजी हरतारमेव च। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। दिशागतस्तु तच्छ्रुत्वा पर्युवाच महामती आसमंज कृतार्थस्त्वं महाश्वः शीघ्रमेष्यसि। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया। हे असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान् यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टुं समुचक्रमे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछा अर्थात पूछना आरंभ किया। तैश्च सर्वैर दिशापालैर वाक्यर जैवार्क्य कोविदः पूजितः सहयश्च चैवागंता शित्यभेचोदितः। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभ कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघु विक्रम भस्म राशि कृता यत्र पितरस्तस्य सागराः। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर में बदल के पड़े हुए थे। स दुख वशमापन्न त्वसमं मंजुस्तस्तदा शुक्रोश परमारतस्तु वधात तेषां सुदुःखितः। उनके वध से असमंद पुत्र अंशुमान को बहुत दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। यज्जीयं च हयं तत्र चरन्तमद् विदूरतः ददर्श पुरुष व्याघ्रो दुख शोक समन्वितः। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहीं पास ही चरते देखा। सैतेषां राजपुत्राणां कर्तु कामो जलक्रियां स जलार्थी महातेजा स न चापश्यत् जलयाशयम्। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया।
शिवार्य निपुणां दृष्टिं ततो पश्यत् खगाधिपम् पितॄणां मातुलम् राम सुपर्णं मनीलोपमम्। हे श्री राम, तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं अर्थात सगर पुत्रों के मामा थे। सैचैनम ब्रवीद वाक्यम वैनतेयो महाबलः माशुच पुरुषव्याघ्र वदोयम लोक सम्मतः। हे महाबली विनतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, हे पुरुष सिंह, शोक न करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। कपिलेना प्रमेयेण दग्धाहीने महाबलाः सलीलम नारहसी प्राज्ञ दातु मेषाम ही लौकिकम। हे विद्वन, अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है, अर्थात इनका दहन कर दिया। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देनी उचित नहीं है। गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुष ऋषभ तस्यां कुरु महाबाहो पितॄणां सलिल क्रियाम। हे नरश्रेष्ठ, हे महाबाहो, हिमवान की जो श्रेष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से इन चाचाओं का तर्पण करो। भस्म राशि कृतात् नेतान पलाव ये लोक पावनी तया क्लिन्नमिदं भस्म गंगाया लोक कांतया षष्टिं पुत्र सहस्राणि स्वर्ग लोकम गमिष्यति। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए इन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेंगी, उसी समय उन सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देंगी। लोक कमनीय गंगा के जल से भीगी हुई है भस्म राशि इन सबको स्वर्ग लोक में भेज देगी। निर्गच्छाश्वं महाभाग संग्रह्य पुरुष ऋषभ यज्ञं पैतामहं वीर निर्वर्तयितुमर्हसि। हे महाभाग, हे पुरुषवर, हे वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करवाओ। सुपर्ण वचनम श्रुत्वा सोंसो मानति वीर्यवान त्वरितम हयमादाय पुनरायान महातपाः। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। ततो राजान मासाद्य दीक्षितम रघुनंदन न्यवेदयद यथावृत्तम सुपर्ण वचनम तथा। हे रघुनंदन, यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। तच्छ्रुत्वा घोर संकाशम वाक्यमंशुमतो नृपः यज्ञं निर्वर्तयामास यथा कल्पम यथा विधि। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। स्वपुरं त्वगत श्रीमानिष्टयज्ञो महीपतिः गंगायाश्चागमे राजा निश्चयं नाद्यगच्छत। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। अगत्वा निश्चयं राजा कालयेन महता महान
63 वर्षाणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चय उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 1,41 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। 2,42 सर्ग है। 42वां सर्ग अंशुमान और भागीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भागीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। काल धर्मं गते राम सगरे प्रकृति जनाः राधानं रोचयामासुरं सुमंतं सुधार्मिकम। हे श्री राम, सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। स राजा सुमहानांशीद अंशुमान रघुनंदन तस्य पुत्रो महानासीद दिलीप इति विश्रुत है। हे रघुनंदन, अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, वह भी एक महान पुरुष था। तस्मै राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनंदन हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम। हे रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। 62,000 वर्षाणि सुमायशाः तपोवन गतो राजा स्वर्गम लेभे तपोधन है। महायशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वही शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक प्राप्त किया। दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं वदम् दुःखोपहतया बुद्ध्या निश्चयं नाध्यगच्छत। अपने पितामहों के वध का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। कथम गंगावतरणम कथम तेषां जल क्रिया तारयेयम कथम चैतानीति चिंता परो भवत। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। तस्य चिंतयतो नित्यं धर्मेण विविधात्मनः पुत्रो भागीरथो नाम जज्जे परम धार्मिक है। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। दिलीपस्तु महातेजा यज्जैर हुबीर ष्टवा। दिलीपस्तु महातेजा यज्जैर बहुर बिरिष्टवान 63 राजा राज्यम कारयत। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। आगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधीनां नरशार्दूल कालधर्मुपो
मुपेयवान। हे पुरुष सिंह, उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इंद्रलोकम गतो राजा स्वरजीतेनैव कर्मणा राज्ये भगीरथम पुत्रम विशिष्ट नरर्षभ। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। भगीरथस्तु राजर्षिर धार्मिको रघुनंदन अनपत्यो महाराज प्रजा काम सच प्रदाः मंत्रिस्वाध्याय तद राज्यं गंगावतरणे रतः तपोदीर्घं समातिष्ठत गोकर्णे रघुनंदन। हे रघुनंदन, धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। ऊर्ध्वबाहु पश्चतपा मासाहारो जितेन्द्रिय तस्य वर्ष सहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठितः अतीतानि महाबाहो तस्य राज्यो महात्मनः। हे महाबाहो, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वर ततः सुरगणै सार्धमुपागम्य पितामह भागीरथं महात्मानं तप्यमानं मथा ब्रवीत। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा। भगीरथ महाराज प्रतिस्तेहं जनाधिप तपसा च सुत्पतेन वरम वरय सुव्रत। हे महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हे नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तमुवाच महातेजा सर्वलोक पितामहम् भगीरथो महाबाहु कृतांजलि पुट स्थितः। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हुए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। यदि मे भगवान प्रीतो यद्यास्ति तपसः फलम् सगरस्यात्मजा सर्वे मत्त सलीलामवपुन्नुयुः। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। गंगाया सलीला क्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मना स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामहा। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी पर पितामहों को अक्षय स्वर्ग लोक मिले। देवयाचे है संतते नावसीदेत कुलम चन इक्ष्वाकूणाम कुले देव एष मेस्तु वर पर। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ।
हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। हे भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। उक्तवाक्यम तु राजानम सर्वलोक पितामहम प्रत्युवाच शुभाम वाणी मधुराम मधुराक्षसराम। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, मनोरथो महादेश भागीरथ महारथ एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकु कुलवर्धन। इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले हे महारथी भागीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। यम हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवत सुता ताम वै धारी तुम राजन हरस्तत्र नियुज्यताम। हे राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। गंगा यहा पतनम राजन पृथ्वी न सहिष्यते ताम वै धारी तुम राजन नान्यम पश्यामि शूलिन है। हे महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता हूं जो इन्हें धारण कर सके। तमेव मुक्त्वा राजानम गंगा साभाष्य लोककृत जगाम त्रिदिवम देवै सर्वै स मरुद्गणैः। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भागीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुद्गणों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 2चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।